सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस भागवत को अपने कानों से श्रवण करो। पूछा ये भागवत फिर आई कहां से? पहले मंत्र में सत्य का विषय, दूसरे मंत्र में धर्म का विषय, भागवत महापुराण के तीसरे मंत्र में ये पूछा गया कि भागवत आई कहां से? तो वेद व्यास जी बताना चाहते हैं, श्री शुद्ध जी महाराज बताना चाहते हैं 28,000 महात्माओं को। बड़ा सुंदर भाव है। निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य अमृत संयुतम। बोले जो वेद है ना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, ये निगम यानी वेद, बोले हमारे जीवन का कल्प वृक्ष है। जो 4 वेद है क्या है? कल्प वृक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 वेद है, ये कल्प वृक्ष है। और जो 6 शास्त्र हैं, ये उस कल्प वृक्ष की जड़ है। 17 पुराण है, वो उस कल्प वृक्ष की सुंदर सुंदर शाखाएं हैं, हरे हरे पत्ते हैं। जो उपनिषद हैं, वो वेद रूपी कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्प हैं। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले पका हुआ फल? बोले हाँ। तो बोले शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, इस पके हुए फल को सुनना है, खाना है, पीना है, देखना है, दर्शन करना क्या है? बोले इस पके हुए फल को ना खाना ना सुनना, इसको तो पीना है। आगे लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम। इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल को पियो। भागवत में ये नहीं लिखा कि श्रृणोत भागवतम रसमालयम। व्यास जी चाहते तो ये लिख सकते थे, लेकिन सुनने के लिए व्यास जी ने एकदम मना कर दिया कि भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत पीने का विषय है। कभी कभी सुनने में गलतियां हो जाती हैं। इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। तो ये भागवत सुनने का विषय नहीं है। वो जो एक बार पी लें तो फिर निकलता थोड़ी है, सीधा जाकर के अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पीना है। 28,000 महात्माओं ने पूछा कि इस फल में गुठली भी होगी, छिलका भी होगा, गुठली का क्या करना है, छिलके का क्या करना है? सूत जी महाराज ने कहा कि इस फल में ना गुठली है और ना छिलका है, इसमें तो रस ही रस है। 28,000 महात्मा कहने लगे पागल बना रहे हो, भला ऐसा कोई फल हुआ है कि जिस फल में ना छिलका हो ना गुठली हो और रस ही रस हो? ये तो पागल बनाने वाली बात हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि वास्तविकता में इस फल में ना गुठली है ना छिलका है, इसमें तो रस ही रस है। बोले हम नहीं मान सकते, संभव ही नहीं। तो सूत जी महाराज पूछना चाहते हैं महात्माओं से कि तुम सच सच बताना, ऐसा कोई वृक्ष है कि जिसमें लकड़ी ना हो और पत्ते ही पत्ते के बल पर वो विशाल वृक्ष बन जाए? है कोई ऐसा वृक्ष? से जर महात्मा कहने लगे हमको तो पता नहीं है, वो तो आप बताओ।
पत्तों के बल पर एक वृक्ष खड़ा हो सकता है, तो फिर रस के बल पर फल क्यों नहीं हो सकता? जो केले का झाड़ है ना, उसमें कभी लकड़ी होती है क्या? उस केले के झाड़ को जितना भी निकालोगे उसमें पत्ते ही पत्ते निकलेंगे। केले के झाड़ में लकड़ी होती ही नहीं। पत्तों के बल पर वो विशाल एक वृक्ष बन जाता है, पुष्प भी देता है, फल भी देता है, छांव भी देता है, और तो और भगवान के पूजन के काम में भी आता है। उसका पत्ता भी पूजन के काम में आता है, उसका पुष्प भी काम में आता है, उसका फल भी पूजन के काम में आता है, उसकी जड़ भी आयुर्वेदिक औषधि के काम में आती है। जब पत्तों के बल पर केले का झाड़ खड़ा हो सकता है, तो फिर रस ही रस से फल क्यों नहीं हो सकता? तो इस भागवत रूपी फल में ना छिलका है ना गुठली है, इसमें केवल रस ही रस है। तो इस रस को करना क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीना है। कितनी बार पीना है? अभी निम्भिल में पिए, निम्भिल के बाद लोंढरे में पिए, लोंढरे के बाद निकुंभे में पिए, वरझड़ी में पिए, भादवड़ में पिए, अब संजय नगर में पी रहे हैं। कितनी बार पीना है? कोई गिनती तो होगी। 1 बार पीना है, 2 बार पीना है, 3 बार पीना है, 4 बार पीना है, कितनी बार पीना है? तो किसी महापुरुष ने कह दिया, पी पी पी, जी भर के पी। जब नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी? जब तक जीवन है तब तक पियो। क्या पीना है? कुछ और मत समझ लेना, नहीं तो सोचो कि महाराज जी ने तो पीने की बात कही है तो छुट्टी है। मैं वो पीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भागवत रूपी रस पीने की बात कर रहा हूं। रसमालयम कैसे पिए? रसिकाहा, भगवान के रसिक बन करके पियो। भावुक बन करके पियो। मुहुर्मुहु बोले बार बार पियो। कैसे बार बार पिए? वही कृष्ण, वही द्वारिकाधीश, वही राम, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही शिव, इसके अलावा कुछ और है भी क्या? राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण ने कंस को मार दिया, राम कथा हो गई, भागवत कथा हो गई, क्या बार बार पीना? गोस्वामी जी ने लिख दिया, राम चरित जय सुनत अघाई, 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 ओ राम चरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाने नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, बिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। रामचरित जी सुनत अघाही। गोस्वामी जी लिखते हैं,
कि राम कथा को सुनकर के, कृष्ण कथा को सुनकर के व्यक्ति यदि ये कहने लग जाए क्या बार बार सुनना, एक बार सुन तो लिए थे, तो निश्चित रूप से समझना कि रस विशेष जाना तिन नाही, उसने राम कथा के, कृष्ण कथा के रस को समझा ही नहीं, उसको स्वाद नहीं लगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुना, तो बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उसका संपूर्ण जीवन नरक के समान है। ये जो कान है ना, ये संसार की निंदा सुनने के लिए नहीं है, ये जो कान है ये भगवान की कथा सुनने के लिए है। ये जो आंख है ना, ये दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए नहीं है, ये आंख भगवान के दर्शन करने के लिए है। इसलिए पी पी पी, जी भर के पी। जब नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। जब तक जीवन है तब तक पियो। क्योंकि भागवत सुनने का विषय नहीं, भागवत पीने का विषय है। जो लोग भागवत को सुनते हैं उनका पर मन नहीं करता क्या बार बार सुनना, लेकिन जो भागवत को पी जाए फिर वो बिना भागवत के नहीं रह सकता। जहां कथा होगी वहां दौड़ेगा, जहां भागवत होगी वहां जाके बैठेगा। जीवन ही उसका भागवत है, जीवन ही